एपिसोड 62 शून्य का उदय। भाग 3 भविष्य की दुनिया। स्थान नियो भारत की गुप्त प्रयोगशाला। समय 2132 ईस्वी। प्रयोगशाला की दीवारें थर्रा रही थीं। चेतावनी सायरन की तेज आवाज हर कोने में गूंज रही थी। कांच के कैप्सूल से निकला वो रहस्यमय अस्तित्व शून्य अब पूरी तरह जाग चुका था। न उसकी आंखों में करुणा थी, न ही पहचान की कोई झलक। वो वैदेही और आर्यन के डीएनए से बना था, लेकिन उसकी आत्मा किसी और की थी। कैप्टन वेदांत ने तुरंत मोर्चा संभाला। उसकी साइबर गन से नीली ऊर्जा की किरणें निकलीं, जो सीधे शून्य की ओर गईं। लेकिन शून्य ने हाथ घुमाया और एक अदृश्य शक्ति से उन्हें हवा में ही रोक दिया। तुम सोचते हो तुमने योद्धा बनाए? शून्य की आवाज एक साथ कई स्तरों पर गूंज रही थी, जैसे कोई कंप्यूटर, इंसान और राक्षस एक साथ बोल रहे हों। तुमने एक भूल की है। तुमने मुझे बनाया है एक अस्तित्व जो न भविष्य मानता है न अतीत। मैं सिर्फ अंत जानता हूं। सिया तेजी से डेटा पढ़ रही थी। ये तो एक नई चेतना है। इसमें न केवल वैदेही और आर्यन की यादें हैं, बल्कि तांत्रिक अश्वत्थ की चेतना भी मिल चुकी है। तुम्हें समझ नहीं आया, सिया, वेदांत ने कहा। हमने कालचक्र की ऊर्जा को एक साथ दो विपरीत आत्माओं में डाल दिया, और उनके बीच से पैदा हुआ ये शून्य। सड़कों पर शून्य ने हाथ बढ़ाया और हवा में एक हल्का घुमाव किया, और समय का एक हिस्सा फट गया। एक टाइम पोर्टल खुला, जिससे अतीत और भविष्य की घटनाएं आपस में मिलने लगीं। लोगों की आंखों के सामने उनके मर चुके प्रियजन चलने लगे। इमारतें भविष्य से अतीत में बदलने लगीं। ये कालचक्र का टूटता संतुलन है, सिया चिल्लाई। अगर हम शून्य को नहीं रोक पाए तो पूरा समय एक शून्य में समा जाएगा। जब समय का पहिया टूटेगा, तब एक शून्य जन्म लेगा, जो न मृत्यु से बंधा होगा, न जीवन से। वह समय का रक्षक नहीं, उसका विनाशक होगा। शून्य एक ऊंचे टावर के ऊपर खड़ा है। उसकी आंखें कालचक्र की ओर मुड़ती हैं, और वह मुस्कराता है। अब समय नहीं बचेगा, सिर्फ शून्यता बचेगी। अगले एपिसोड में क्या वेदांत और सिया शून्य को रोकने के लिए वैदेही आर्यन की आत्मा को फिर से जागृत कर पाएंगे? क्या समय का पोर्टल बंद होगा या अतीत और भविष्य की टकराहट होगी? और